नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऑथेंटिक जानकारी के लिए। प्लस और भी क्लासेस हैं जो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, बहुत ही एक तरह से फ्री ऑफ कास्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले तो आप सभी लोग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0। आप सभी को पता होगा मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे रहे होंगे डीएलएड और बीएड पास करने वाले कि जिनका कह लीजिए कि सीटेट नहीं निकला होगा, या फिर कह लीजिए कि जिनका डिग्री एक तरह से क्लियर नहीं रहा होगा डीएलएड और बीएड। इस वजह से वो टीआरई 1 और टीआरई 2 से चूक गए हैं, बिहार वाला जो भर्ती आया था। और रही बात, अगर आप उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं और शिक्षक भर्ती की एक तरह से बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, हम दोनों विषय पे बात करेंगे। तो अगर अब चूकना नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? सीटेट पास करना ज़रूरी है या बिहार एस्टेट को पास करना ज़रूरी है? इसका वजह भी मैं बताऊंगा आप सभी को। जैसा कि हर एक राज्य सरकार यही चाहेगी कि अगर हमारे यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं तो हमारे राज्य में फ़ायदा हो, पहली बात यह है। तो क्या अब सीटेट पास करना ज़रूरी है बिहार के एक तरह से प्राइमरी के लिए या फिर जूनियर भर्ती के लिए? बताइए, ऐसा कुछ है या फिर अब हमें सीटेट पर बिहार के भर्ती के लिए फोकस नहीं करना है? मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, सीटेट अब यहाँ पे वैलिड नहीं होगा मेरे भाई। यानी कि सीटेट के लिए अगर मैं बात करूँ सीटेट वैलिड है कि नहीं है, इसकी बात है यह बिल्कुल मुद्दा है ही नहीं। हमारा मुद्दा यह है कि हमें बिहार में एक नौकरी पाने के लिए हमें सबसे पहले एस्टेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका एस्टेट क्लियर है तो सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे प्रशिक्षु हैं यह पूछ रहे हों कि भाई अगर हमारा सीटेट क्लियर है तो क्या एस्टेट देना कंपलसरी है, तो अब बिल्कुल है। क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अब बिहार शिक्षक भर्ती बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बिहार मतलब सरकार, राज्य सरकार इस बात को लेके कि अगर आप 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा अतुल प्रसाद जी ने कहा है, जो वहाँ के बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अब मैं हर साल भर्ती निकालूंगा, 1 से लेकर 5 तक भी, 6 से लेकर 8 तक भी, 9 से लेकर 10 तक भी, इतनी भर्तियाँ हर साल आएंगी। तो आपको 9 से लेकर 10 तक के लिए और 6 से लेकर 8 तक के लिए बीएड वाले प्रशिक्षु एलिजिबल हैं, जिसमें कि उनको एस्टेट क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना। पिछली बार भी था, इस बार भी है, और पिछली बार यह भी था कि भाई सीटेट आप अगर क्लियर किए हैं तो भाई एलिजिबल होंगे। लेकिन अब क्या है, एस्टेट कंपलसरी है, याद रखेंगे प्रशिक्षुओं। और रही बात 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक, डीएलएड वाले भी प्रशिक्षु एलिजिबल हैं, आपको पता होना चाहिए। और इनके लिए भी अब सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं। खैर आपका उसके मुद्दे पर वह मुद्दा है ही नहीं हमारा सीटेट, हमारा मुद्दा है एस्टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है आपको, तब जाके आप जो है बिहार में आने वाली किसी भी भर्ती में आप बैठ पाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब बिल्कुल एस्टेट पर फोकस कर लीजिए। एस्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी हमने दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में आकर आप देख लेंगे, या फिर होम वीडियो के लिस्ट में आकर देख लेंगे, नीचे मिल जाएगा इस चैनल पे आके। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का तात्पर्य यह निकलता है, कंक्लूजन यह आता है कि आपको सीटेट के जगह बिहार में अगर शिक्षक भर्ती पाना चाहते हैं तो एस्टेट, बिहार एस्टेट जो भी हाल ही में आया हुआ है, और लास्ट डेट शायद 2 या भी 4 जनवरी को है, फॉर्म फिलअप करना, उसको पास करना ज़रूरी है। अगर आप उसको पास करते हैं तो एज ए एलिजिबिलिटी, एज ए टीचर की पात्रता परीक्षा जो होती है, तो उस तरह से मान्यता वो आपको देगा। 1 से 5 के लिए प्रथम पेपर, और 6 से 8 और 9 से 10 के लिए सेकंड पेपर आपको निकालना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है ना। तो यह रहा पूरी जानकारी। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर क्या सीटेट अगर हम निकाले हैं तो क्या एस्टेट फिर भी हमको देना होगा, तो बिल्कुल देना होगा। एस्टेट आप फॉर्म भरिए, एस्टेट निकालिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती बिहार में हर साल आएगी। ठीक है, यह बातें हमारे द्वारा नहीं, अतुल प्रसाद जी द्वारा और वहाँ की राज्य सरकार द्वारा सहमति से कहा गया है। तो सब आपकी अब जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप लोग तैयारी में जुट जाएं। और रहेगी बात पूरी डिटेल जानकारी एस्टेट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, सिलेबस के बारे में, सब कुछ A to Z जो आपके मन की दुविधा है सब खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर वीडियो लिंक चेक कर लेंगे। धन्यवाद।